ऑल राजस्थान में गुजर नहीं, 36 कौम जाट भाई भी, मीणा भाई भी, उसको पायलट साहब की शकल को वोट दिया, नौजवान को वोट दिया। और ये नौजवान आज भी कहता है हम पायलट साहब के साथ हैं, रहेंगे मरते दम तक पायलट साहब के साथ हैं। सचिन पायलट गुट और एक गहलोत गहलोत गुट। गुट वो है, वो गहलोत गुट हो, लेकिन हम तो पायलट गुट से ही संपर्क रखेंगे। सचिन पायलट भविष्य हैं, फ्यूचर है कांग्रेस का भी, राजस्थान का भी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और फ्यूचर है ना जो ब्राइट है सचिन पायलट का। राम राम साहब, स्वागत है आपका हिंदुस्तान 9 पर। मैं हूं रजत शर्मा और हमारी चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है करौली विधानसभा में। और करौली विधानसभा के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। देख सकते हैं कि किस तरीके से बुजुर्ग हैं, युवा हैं। लगातार इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे यहाँ का माहौल कि करौली विधानसभा के लोग आखिरकार सरकार किसकी चाहते हैं और किसको वो सपोर्ट कर रहे हैं। सीधा बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा कैप्टन रामहरी। कैप्टन जी, क्या लग रहा है जिस तरीके से आपके यहाँ चुनावी दंगल हो रहा है, अब की बार किसकी सरकार बनाई जा रही है? हमारे को तो एक ही है, हमारा पायलट साहब से हमारा उन्हीं का ही अस्तित्व समझते हैं। हमने उन्हीं को ही पिछली बार भी सरकार के वजह से, सीएम बनने की वजह से उनका ही हमने नेतृत्व, उनके नेतृत्व में जो चुनाव हुआ उसी लिए ही हमने उसको पार्टी को जिताया। और अभी भी हमारा पायलट साहब की ही तरफ से, और वही उसके नेतृत्व में चुनाव हो जाए तो एक सर्व समाज का नेता है और वो एक सीएम के लायक है। और उसके उसमें अगेंस्ट में ही चुनाव होना चाहिए। और पूरा राजस्थान सर्व समाज उसी का ही चाहता है पूरे राजस्थान में। पायलट का तो कहीं नाम ही नहीं आ रहा है। गहलोत गहलोत हो रही है भाई। आए या नहीं आए, लेकिन चुनाव उसी के, उसके हम तो उसने जो डायरेक्शन देगा हम उसी के आधार पर काम करेंगे। उसी के आधार पे करेंगे। हाँ, दो गुट हो रहे हैं उसमें, एक सचिन पायलट गुट और एक गहलोत गहलोत गुट। गुट वो है, वो गहलोत गुट हो, लेकिन हम तो पायलट गुट से ही संपर्क रखेंगे। हाँ, हमारा तो मेन मकसद यही है। हाँ, तो कह रहे हैं कि सीएम है, बढ़िया काम कर रहे हैं। सीएम काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? सब अपनी सरकार बचाई है उन्होंने तो। जो उसके नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा वो हुआ नहीं, जो जिसके लिए वही उसको। और उसने आज तक अपने नेतृत्व में कोई चुनाव नहीं लड़ा और सीएम वो बैठता है। वो तो कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री बनाया तो गया था, नहीं चला पाए सचिन पायलट जी। सचिन पायलट नहीं चला पाया उप मंत्री, वो तो सीएम के लिए भेजा था हमने तो यहाँ से। और वो सीएम के लायक था, वो उप मुख्यमंत्री लायक था ही नहीं। उप मुख्यमंत्री लायक था ही नहीं, वो तो सीएम के लायक था, मुख्यमंत्री के लायक था ना कि वो नीचे काफ़ी उठक पटक चली। जबकि चुनाव पार्टी उसी के नेतृत्व में जो है चुनाव हुआ। पर गहलोत के पक्ष में क्यों आ जाते हैं सारे विधायक भी? अभी थोड़े दिन पहले भी यही बात हुई थी सरकार गिराने की। गहलोत के पक्ष में यह है कि वो पुराना लीडर है, उसने उसने 2-3 बार यही किया है दूसरे के नेतृत्व में चुनाव। बस ये है, क्या खाने के लिए? माल खाने के लिए। माल खाने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? सुमेर सिंह है। सुमेर सिंह जी, माल खाने के लिए आते हैं। खुली छूट दे रहा, खाओ पियो मौज करो और बस जीत गया। हाँ, कुछ नहीं करता। जनता के लिए क्या किया है? तो खाने पीने वाले तो फिर अब की बार भी? अब की बार हम तो सचिन पायलट के समर्थक हैं। पहली बार नहीं? हाँ जी, पहली बार नहीं थे क्या? पहली बार भी उसी के साथ थे। हाँ, हमने तो सारे हमारे जो इतने कैंडिडेट है बीजेपी के सब हरा दिए, उन्हीं को वोट दिया। उन्हीं को वोट दिया और उसी के आधार से ये सीटें आई, सचिन के आधार पर। तो मतलब सचिन पायलट का अगर हम बात करें, क्योंकि महत्व नहीं दे रही है पार्टी, और आपने भी देखा होगा कि अपनी पार्टी में आंदोलन करने पड़ रहे हैं, कोई बात ही नहीं है, कोई अटैचमेंट ही नहीं है जिस तरीके से गहलोत का अटैचमेंट है। लेकिन वो तो सत्य तो कोई बात नहीं, चुनाव तो आ रहा है अभी। नहीं ये आपकी बात। क्या नाम हुआ? हाकिम सिंह बैंसला, गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति प्रवक्ता हूँ मैं राजस्थान का। ये अब आप जो बात कह रहे हैं मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता कि पायलट साहब को वेटेज नहीं मिल रहा। पायलट साहब को खूब वेटेज मिल रहा है। हाँ, मिल रहा है। पायलट साहब को आप देखो, पूर्वी राजस्थान के अंदर अगर पूर्वी राजस्थान साथ नहीं होता तो सरकार नहीं बनती। और पूर्वी राजस्थान आज भी हाई कमान की बात कर रहा हूँ। हाई कमान कहाँ दे? हाई कमान वेटेज दे रहा है। हाई कमान आप देखना टिकटों में, आपको पता चल जाएगा कितना वेटेज दे रहा है, कितना नहीं दे रहा। मीडिया आंदोलन क्यों करना पड़ रहा है? नहीं, आंदोलन युवाओं की आवाज है सचिन पायलट। और जब सचिन पायलट जैसा युवा अगर युवाओं की बात नहीं उठाएगा, पेपर लीक हुए, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो निकम्मा है, नकारा है, इस तरीके के शब्द उनको कहे जा रहे हैं और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। उसका खामियाजा गहलोत साहब को भुगतना पड़ेगा और भुगता है। हाईकमान ने क्या कहा है? निकले हैं भाई, इतनी आसानी से 5 साल नहीं निकले गहलोत साहब के। अगर वो ऐसे अल्फाजों का उपयोग नहीं करते या सचिन पायलट साहब को साथ लेकर के चलते तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर तरीके से काम होते। आला कमान की तरफ से ये कहना, हाँ पहले क्या हुआ वो एक अलग विषय है, लेकिन आज की तारीख में सचिन पायलट साहब को खूब वेटेज मिल रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, गहलोत अकेले कर रहे हैं, सचिन पायलट जी तो मौजूद भी नहीं है। कल सिकराय में बोले ना गहलोत साहब, वो पायलट साहब, उन्होंने जब गहलोत साहब बोला कि मैं उनके क्या नाम है, उनके समर्थकों के टिकट मैं नहीं कटवा रहा हूँ, तो पायलट साहब ने भी कहा
कि चाहे वो सोनिया गांधी जी के खिलाफ जो लोग गए, मैंने उनके लिए भी नहीं कहा कि इनके टिकट काटो। जो विनेबिलिटी एक ही क्राइटेरिया है। क्या आपको लगता है कि अब की बार कुर्सी छोड़ देंगे गहलोत जी? वो कह रहे हैं कि कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही है, बड़ी दिक्कत। ये बात ठीक है कि कुर्सी नहीं छोड़ रही, लेकिन कुर्सी कई तरीके की होती है साहब। अब उनकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि वो व्हील चेयर पर आ जाएं, वो भी तो एक कुर्सी है। सचिन पायलट भविष्य है, फ्यूचर है कांग्रेस का भी, राजस्थान का भी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और फ्यूचर है ना जो ब्राइट है सचिन पायलट का, इसलिए इतने लोग, मैं पूर्वी राजस्थान की नहीं कह रहा, मैं 3600 कौम की कह रहा हूँ, सारी जगह पे पायलट साहब के आप देखोगे इतना मास वो है, पब्लिसिटी उनकी, इतने मास फॉलोवर्स हैं, किसी नेता के नहीं, वो तो एक एमएलए ही तो है। फिर भी पीछे रह जाते, नहीं पीछे नहीं रहेंगे, राजनीति सीख गए सचिन पायलट, सीख गए हैं, बिल्कुल मतलब राजनीति करना सीख गए। बिल्कुल बेहतर तरीके से सीख गए पायलट साहब हैं। जो पायलट साहब 2018 में थे, वो 2023 में परिपक्व होकर के बाहर आएंगे, और वो दिखाई दे रहे हैं। साथ देते हैं, वो तो राजनीति से दूर रहते हैं, ऐसा कहते हैं लोग। कौन कहते हैं? कह रहे हैं सीख गए। नहीं, पायलट साहब राजनीति से दूर कब रहे? राजनीति उन नहीं, वो राजनीति तो करते हैं लेकिन वो वाली राजनीति नहीं करते, ऐसा कहते हैं लोग। नहीं, वो वाली जो राजनीति करते हैं ना, उनको पटकनी देने के दाव पे सीख चुके हैं पायलट तो अब साहब। सीख गए हैं। हाँ, बेहतर वो भी तरीके अपने से चाल सीख गए हैं। चलेंगे। वो चाल नहीं चलेंगे, वो पब्लिक के हिसाब से काम करेंगे, जनता को अपने साथ मिलेंगे, और देखना आप बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे आपको। तो क्या समीकरण रहने वाला है भाई साहब? देखो, करौली विधानसभा की तो ये है कि करौली विधानसभा के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ है, ये नहीं कहते डेवलपमेंट नहीं हुआ, लेकिन डेवलपमेंट जो हुआ है वो जाति देख करके डेवलपमेंट हुआ, वो धर्म देख करके डेवलपमेंट हुआ, वो अपने आदमी देख करके डेवलपमेंट हुआ, सामूहिक डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो वो तो कह रहे हैं कि अगर पायलट जी बन गए तो वो फिर गुजरों का साथ देंगे क्योंकि वो गुजर समाज से हैं। नहीं, पायलट 36 कौम के नेता है, किसने कहा? अब मैं आपको बात बताऊं ना, ये जो विरोधाभास हुआ था, उसमें गुजर विधायक कितने थे पायलट साहब के साथ में? कितने थे? 8 में से 5 तो गहलोत साहब के साथ में थे, तो 80% तो गहलोत साहब के साथ में। कहाँ हुआ जातिवादी? वो कह रहे हैं कि आपस में ही लड़ते रह जाएंगे, दूसरी सरकार बन जाएगी। भाई साहब आपका क्या नाम? मेरा नाम पवन बेसला है। पवन बैसला जी, आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से आपके यहाँ पे चुनावी दंगल हो रहा है, अब की बार किसकी सरकार चाह रहे हैं आप? अगर पायलट को कांग्रेस आगे करती है तो पायलट को तय दिल से पूर्वी राजस्थान वोट देगा, पहले भी दिया है। और सब अगर नहीं करती है पायलट को पीछे की साइड रखती है तो गहलोत का वर्चस्व इधर की साइड कम है। और जातिवाद को देखते हुए जो करौली का विधायक बसपा से जीता हुआ था, उसने क्या है, यहाँ पॉलिटिक्स में जो भी काम किए हैं वो मीणा समाज के लिए किए। गुजरों का एक बाहुल क्षेत्र है, वो एक तरफा वोटिंग करेगा। अगर कांग्रेस को टिकट मिलता है गुजर क्षेत्र में तो गुजर एक तरफा वोटिंग करेंगे, अन्यथा पायलट को नज़रअंदाज करते हुए बीजेपी को वोट देंगे गुजर यहाँ की। बीजेपी को वोट? हाँ, बीजेपी को वोट देंगे। तो ये कह रहे हैं कि गुजरों से क्या फर्क पड़ने वाला है, क्या समीकरण है, कितनी वोट है आप? गुजरों का समीकरण पहले भी देखा है आपने भाई साहब, और राजस्थान में सरकार लाने में गुजरों का मेन योगदान रहा है, क्योंकि बीजेपी का सुपड़ा साफ गुजरों ने किया था। एक भी गुजर विधायक जीत के नहीं आया बीजेपी से। अगली बार पायलट को सीएम का चेहरा देखना चाहते थे पूर्वी राजस्थान में, इसीलिए उसको वोटिंग की थी। और आज भी पायलट को आगे करते हैं पूर्वी राजस्थान में तो 100% कांग्रेस को वोट देंगे। कह रहे हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ भी कर ले। नहीं, गहलोत को फर्क नहीं पड़ने वाला, ये आप कह रहे हो। गहलोत तो ये कह रहे हैं कि हमें इतना प्यार प्रेम है कि हम साथ चल रहे हैं, ये तो आपने कहा है। वो भूल जाते हैं निकम्मा नकारा वाली बात। नहीं, ये पीछे वाली बात है, जिनको पायलट भी भूल चुके हैं और गहलोत साहब भी भूल चुके हैं, दोनों मिल रहे हैं और दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं कांग्रेस के लिए। बिल्कुल, लेकिन आश्वासन नहीं है कि सचिन को बनाए। आश्वासन गहलोत साहब के लिए भी नहीं है कि आप आगे मुख्यमंत्री होगा। हाईकमान जो तय करेगा वो होगा। हाँ, अच्छा, हाईकमान ने तय कर लिया गहलोत अब की बार फिर रिपीट? नहीं, हाईकमान ने तय नहीं किया। ये अगर कर लिया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप मेरे मुंह में जुबान डाल करके ये कहलवाना चाहते हैं, नहीं, ऐसा कोई तय किया ही नहीं है। ऐसी परंपरा कांग्रेस में है ही नहीं है। नहीं, तो फिर धोखा कैसे हो गया था पिछली बार? धोखा नहीं हुआ था, मौका मिल गया था गहलोत साहब को, धोखा नहीं हुआ था। लोग कह रहे धोखा हुआ। नहीं, धोखा नहीं हुआ था। जो भाई साहब धोखा हुआ था? नहीं, धोखा नहीं हुआ। जो विधायकों ने गद्दारी की थी, चिलम बढ़ने वाली राजनीति नहीं करते हैं पायलट साहब। 36 कौम के नेता हैं, गहलोत जी चिलम बढ़ते हैं, चापलूसी करते हैं, और चापलूसी करने बदौलती उसको सीएम बनाया था तीसरी बार ने। राजस्थान में, ऑल राजस्थान में गुजर नहीं, 36 कौम, जाट भाई भी, मीणा भाई भी, उसको पायलट साहब की शकल को वोट दिया, नौजवान को वोट दिया। और ये नौजवान आज भी कहता है हम पायलट साहब के साथ हैं, रहेंगे, मरते दम तक पायलट साहब के साथ हैं। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? बीरेंद्र सिंह बैसला। आप भी पायलट जी के साथ हो? हम भी पायलट साहब के समर्थक हैं। गहलोत वाला कोई नहीं है? नहीं, और पिछली बार भी पायलट साहब के समर्थक थे, अब भी उसी के हैं। क्यों चाहते हैं आप पायलट जी को?
पायलट जी को यह है कि लोग उसकी लोकप्रियता अच्छी है और उसकी कार्यशैली अच्छी है। लोकप्रियता अच्छी है हाँ सिर्फ इस वजह से। हाँ, इस वजह से पायलट साहब जैसा आज की राजनीति के अंदर ऐसा नेता अभी तक मतलब आज की आधुनिक राजनीति में पायलट जैसा सिद्धांतवादी नेता हमने आज तक नहीं देखा। ऐसा धैर्यशील व्यक्ति आज राजनीति में नहीं मिलता। गहलोत साहब के लिए कहा जाता था गहलोत साहब कभी उजलते नहीं है, लेकिन गहलोत साहब भी उजले, यानी कि पायलट साहब से वो नीचे रह गए धैर्य के मामले में। लेकिन सीएम तो वही बन गए ना भाई साहब। आपका क्या नाम? माल खाए हुए तो बनेंगे भैया। अब 5 साल दिल्ली में भी सो आराम थे और यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बन जाता मैं सीएम हम ही बनेंगे साहब। अच्छा, और क्या जादूगर है, मैं तो जादूगर तो ले कांग्रेस के साथ है सचिन पायलट, नहीं, हम तो सचिन पायलट के साथ है। चाहे वो किसी भी पार्टी, किसी भी पायलट में हो, बीजेपी में सही रहेंगे वो? नहीं कोई सी दल में चले जाओ हम वहाँ ही रहेंगे। उसके पायलट साहब के चेहरा से मतलब है आप ये आप पायलट यहाँ नहीं आए तो मैं आपको बता रहा हूँ 99% गुजर समाज बीजेपी को सपोर्ट कर देगा। आप देख लो 25 की 25 सीटें हारी ना, भी कांग्रेस हारी। किस लिए हारी? क्योंकि लोकसभा में अगर पायलट को मुख्यमंत्री बना देते ना तो 10 सीट जीती कांग्रेस यहाँ से। क्या नाम हुआ जी आपका? मेरा नाम बच्चन है। बच्चन। बच्चन साहब जी, क्या लग रहा है आपकी बार किसकी सरकार बना रहे हैं? सचिन पायलट की। सचिन पायलट की। कह रहे नाम तो आ नहीं रहा कहीं नहीं आ रहा तो हम वाक देंगे, वाक जनता पार्टी को देंगे, हम ना नहीं आ जनता पार्टी को दे देंगे। हाँ, अच्छा, पर आप कांग्रेस को नहीं देंगे, कांग्रेस को नहीं देंगे। मतलब सचिन आगे होंगे तभी देंगे। जब ही देंगे। और आप जी? वही बात है साहब, वही बात है। सचिन पायलट। 75 सीटों में निकालेंगे। हाँ 75 सीटों को निकालेंगे अगर हाँ युवा नहीं आया तो इधर। हाँ ऑल पूरे राजस्थान में कौन कौन सी 75 है वो 75 यहाँ करौली की चारों सीटों को गत्ता ले जाएंगे। हाँ नायदोती क्षेत्र बढ़ जाएगा जैसे आदि की टोटे भीम की। 2 सीट 90 गाँव में 92 में जहरादे की है। हाँ सपोर्ट अच्छी सीटों को 75 सीटों अब शब्द नहीं। 75 सीटों को मेट देंगे, गुजरों की वोट होंगे। अरे क्या हो रहा है? गुजरों से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। वो फर्क पड़ रहा है कि 45,000 वोट बीजेपी को दे दिया तो करौली से कांग्रेस गई। हाँ अच्छा, हाँ और हिंडोन से गई। हिंडोन से भी गई। हाँ तो इनकी 2-4 जगहों से क्या फर्क पड़ने वाला है? ऐसे 75 सीटें ऐसी 75 सीटें राजस्थान में जो आपको अपने एमएलए को हरा के उनको जीते थे। ये 75 सीट है सर। अच्छा, क्या आपको लग रहा है कि क्या सचिन पायलट को ही बनाना चाहिए? कह रहे गहलोत में तो बढ़िया काम कर रहा हूँ, कह रहे कुर्सी मुझे छोड़ नहीं रही है। हाँ वैसे कुर्सी क्या छोड़ेगी साहब, वैसे कुर्सी क्यों छोड़ेगी? हाँ वैसे कुर्सी को छोड़ेगी? कुर्सी को कोई छोड़ देता है क्या? नहीं, वो कह रहे कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही। नहीं कुर्सी नहीं छोड़ रही, कुर्सी को वो नहीं छोड़ रहा। हाँ कह रहे इतने काम कर दिए, 500 रुपए में सिलेंडर की बात करते हैं। 500 रुपए में उनको ही मिले जिनको मतलब बस बीपीएल में नहीं कहते उनको, किसी को नहीं मिला। हाँ तो मतलब ऐसे ही रुका है क्या? रुक्का आपके 200 एमएलए हुए रही है सीएम। महिलाओं को मोबाइल दे दिए उन्होंने, वो मोबाइल सड़कें इतनी बढ़िया बना दी, कैमरे लगे हुए हैं। खां लग गए। हमारे मामले चलो गाँव जमूरे में तो एमएलए का प्रधानमंत्री नहीं जाएगा बेडल में रास्ता ही नहीं है। रास्ता ही नहीं। ना रास्ता ही नहीं है हमारे डाडा पंचायत। क्या नाम हुआ आपका? प्रताप सिंह है सर। प्रताप सिंह जी, आपको क्या लग रहा है अब की बार किसकी सरकार चाह रहे हैं आप? सरकार तो साहब हमारे इधर तो जो पूर्वी राजस्थान में तो पायलट साहब का ही प्रभाव है पहले से। सिर्फ पूर्वी? पूर्वी राजस्थान नहीं, उधर भी है साहब, पश्चिमी राजस्थान है, पूरे राजस्थान में, पर पूर्वी राजस्थान तो पूरा का पूरा ही एकदम कंप्लीट समझो आप। अगर पायलट साहब का चेहरा नहीं आया इधर तो फिर मतलब गोल मामला बीजेपी को देगी। यहाँ एक लाइन का प्रस्ताव है साहब, जो पायलट साहब चाहेंगे ना वो सीट तो जीतेगी और जो पायलट साहब नहीं चाहेंगे ना वो सीट हार जाएगी। पायलट साहब कभी यही कह दे कि इनको ही जिता दो तो बिल्कुल जिताएंगे, बिल्कुल उनका। गहलोत जी को सीएम। मैं आपको बात बताऊं, मैं इसकी एक सीधी सी कहानी बताऊं कि हमने 2007 में आरक्षण आंदोलन किया। अगर 2007 में हम लोग फेल हो गए और 2009 में 9 तक फेल रहे, अगर हम कर्नल बैंसला का साथ नहीं देते, समाज साथ नहीं देता, तो हमें 2019 में 5% रिजर्वेशन नहीं मिलता। हम उसी उम्मीद में हैं कि हम पायलट साहब के साथ में रहेंगे जब तक कि वो सीएम नहीं बन जाए, चाहे इसमें 2 साल लगे, 10 साल लगे, 5 साल लगे। हाँ कह देंगे गहलोत कोई बना दो तो सही। अरे तो गहलोत का 5000 साल जिएंगे साहब। तो अब की बार लग रहा है। आपका क्या नाम हुआ जी? बिनते पूछ ले साहब गले आप तो बताइए, आप बताइए ना, बताइए तो नाम तो बताइए। मेरा नाम कलुआ है साहब। अच्छा कलवा जी, ये बताइए आप किसकी सरकार चाह रहे हैं? मैं बताऊं साहब सुनो, हमारे कांग्रेस की सरकार चाह रहे। कांग्रेस। हाँ
फिर मतलब कहा है गहलोत सही रहेंगे आप सीएम? बता रहे ना सिलेंडर की, सिलेंडर के सब झूठे मामले, बिजली के बिल के झूठे मामले, ये सब झूठे चल रहे हैं। हाँ, कोई माफ नहीं है बिल्कुल बिजली और ना ये सिलेंडर। फिर भी कह रहे कांग्रेस की सरकार। कौन की? सचिन की वजह थे सब। हाँ, नहीं दे या को गहलोत को नहीं देंगे? नहीं देंगे। बीजेपी को देंगे। हाँ, बाबा जी कह रहे हैं कि क्या फर्क पड़ रहा है गुजरों? क्यों नहीं पड़ेगा? सातों जात। ये बताइए कि काम तो बढ़िया कर रहे हैं, वो कह रहे सीएम तो सीएम होता है, पार्टी चाहे ऐसे सीएम गले डोलेंगे रोडन पे, भाई ठहर जा, जेल काटेंगे ऐसे सीएम। हाँ, हम कह रहे हैं 15 पेपर पैसा ने दिखाएंगे। वो कह रहे हैं कि इतना बढ़िया काम कर दिया, सिलेंडर दे रहे हैं। क्या दे दिए, कौन को दे दिए? महिलाओं को कह रहे हैं कि लाभ मिल रहा है, स्मार्टफोन मिल रहे हैं। अरे नहीं, 10-5 बांट दिए तो कहा है गरीबों को, कहा है वो क्या करे हो? कह रहे बहुत काम कर दिया, नहीं, राजस्थान को बढ़िया बना दिया। अरे बच्चियों को बांटे जो बच्ची और बिगड़ गई। हाँ, ये मोबाइलों से बच्ची बजने लगी। हाँ, 40 आदमी को बच्चियों को बांटे। सीएम साहब ने बांटा किसको है? विधवा को बांट दिए। ये विधवा बेटी बेटी मतलब टिकट का सारी रोल जगह है उनके। हाँ, उल्टे काम कर दिए। हाँ, मेरी मतलब वो भी गलत कर दिया। गलत कर दे दिया। हाँ, गलत कर दिया, कुछ नहीं दिया। 40,000 नहीं दिए सर, नहीं दिए सर। वो तो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से काम गहलोत का बोलता है और लगातार वो 500 घर की बस्ती में 10 नहीं मिले, घर की बस्ती में 10 नहीं मिले सर। ऐसा तो नहीं कि आपको नहीं दिया तो आपको अच्छा नहीं लगा। मेरे को नहीं, 500 घर की बस्ती में नहीं, विधवाओं को मिले बस, और लड़कियों को। तो पुरुषों को भी मिलना चाहिए था क्या? पुरुषों को नहीं मिले, सबको तो मिलना चाहिए, महिलाओं को तो सबको मिलना चाहिए सर। किसी ने नहीं मिला, बताओ। तो नाराज है आपकी बात? नाराज क्या सब? जरूरत क्या थी मोबाइल बांटने की? सब इतना कितना पैसा खर्च हुआ सरकार का, क्या मतलब हुआ इससे? तो समीकरण क्या रहने वाला है अगर देख? सरकार फेल है, ये तो ओनली पायलट साहब की वजह से। अगर रिपीट करती है तो पायलट साहब से करती है राजस्थान में, नहीं सरकार फेल है। हर कांग्रेस से दिक्कत है, गहलोत से नहीं, वो अब कोई भी रखो, हाँ, पार्टी फेल है, बिल्कुल फेल है सब। तो सचिन आ जाएंगे तो पार्टी बढ़िया हो जाएगी। नहीं, अब ये देखो कैसे चलाते हैं वो, ऐसे नहीं चलाएंगे वो पार्टी। उम्मीद तो है उनकी, एक बार उनको भी देख लेते भाई। युवा उप मुख्यमंत्री का मौका दिया था, नहीं चला पाए वो। उप मुख्यमंत्री का क्या होता है साहब? उप मुख्यमंत्री से मतलब क्या है? कुछ नहीं होता। वोट हमने मुख्यमंत्री को दिए, उप मुख्यमंत्री के लिए नहीं दिए सब। तो धोखा हुआ था कि पिछली बार? हाँ, धोखा ही था ये तो। सब कह रहे थे कोई धोखा नहीं। नहीं नहीं, धोखा ही था, धोखा ही था, बिल्कुल भाई सब धोखा ही। धोखा ही सा। 15 पेपर लीक है कि अब एक गांव में 180 AIS बनने, ASI बनने, क्या ये होशियार राजस्थान में? ये पेपर लीक नहीं है तो क्या है बताओ? और बोलो सरकार इतनी अच्छी चल रही है, कितनी अच्छी चल रही है? एक मंत्रीदार साहब रिटर्न में तो 55% और मौके इंटरव्यू में पूरा 100% नंबर। ये फेल नहीं है सरकार। राजनीति कर रहे थे कि सरकार गिराने के लिए कुछ लोग। तो वो राजनीति वही तो है, यही राजनीति थी उनकी। अपने इनको नौकरी लगा लो, दूसरे को पेपर आउट करवा दो। गहलोत के चेहरे पे चुनाव लड़ा लो, 10 MLA जीतेंगे बस। एक स्कॉर्पियो के हैं गहलोत के, आप फेस बिल्कुल पायलट को बैठा दो और फिर चुनाव लड़वा लो सब। और एक स्कॉर्पियो में भी बीच में अभी सरकार गिराने की बात हो गई थी, वाद विवाद हो गया तो ट्रक भर गया था वहाँ पे। वो एक अलग बात थी साहब। वो ट्रक भर गया, वो पैसे के लिए भरा था ट्रक। हाँ, वो अब आ रहे ने लॉकर खुलाओ, खाक से आया ये पैसा, किसका था पैसा? किसका पैसा है? पैसे तो सब मंत्री इनके पैसे तो अब भी होंगे। वो मंत्री इनके ही तो खुल रहे हैं अब घोटाले। आगे ने सब जांच हो जाएंगी, सब ईडी सब ऐसा ही था क्या? बिल्कुल, ये इसमें कोई दोहराए नहीं था, कोई दोहराए नहीं। कितने बच्चों भाई साहब ये पूर्वी राजस्थान है और ये तीनों कौमें, इधर जाट, गुजर और मीणा, इधर गुजर मीणा जाट कभी झुकते नहीं है। और आप कह रहे हैं गहलोत यहाँ पहले भी नहीं आया और आज भी नहीं आएगा। सब कह रहे हैं गहलोत आ रहा। ये गुजरों का हाई कोर्ट है गुडलागढ़, इधर पहले भी गहलोत सरकार को हमने झुका दिया और आज भी झुका देंगे। आप ये बात सरकार को, हाँ गहलोत सरकार को, किंतु वो तो पायलट की शक्ल खा गई जिसके वजह से गुजरों ने वोट दिया। और आज भी 36 कौम, गुजर, मीणा, जाट, सभी
पायलट साहब को चाहते हैं पूर्वी राजस्थान में, और उनकी पकड़ है जो सीट पे पायलट साहब आ जाए। मीणा तो कह रहे हैं कि गहलोत बढ़िया है, हमने पूछा है उनसे। मीणा भाई हमारे विरोधी नहीं है, हमारे नजदीकी आदमी है। आप तो एक बार आते हैं, हम दिन रात रहते हैं उनके साथ, किंतु वो पायलट को ज्यादा चाहते हैं। आप हरीश भैया को पूछो, नमो नारायण जी को पूछो, मुरारी जी को पूछो, हम किसी नेता का विरोध नहीं करते हैं, किंतु जितने भी गुजर मीणा जो भी नेता हैं वो सभी पायलट साहब को सपोर्ट करते हैं पूर्वी राजस्थान से। आपका क्या नाम हुआ जी? पपोली बैंसला। आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार चाह रहे हैं? हम तो साहब सचिन को देंगे। सचिन को? हाँ जी, सचिन की शक्ल पे ही वोट है साहब, सातों बरादरी का। गहलोत की पे नहीं है? गहलोत की पे नहीं है साहब। क्यों? नहीं है सर, वो भी तो पार्टी में ही है। होगा पार्टी में होगा। हम तो गहलोत जिस सरकार में गहलोत को देंगे नहीं, सचिन पायलट जिस सरकार में रहेगा उसी को वोट देंगे साहब। उसी को वोट दे देंगे। ए बाबा जी ऐसा ही है क्या? बाबा क्या करे, बीजेपी को मिलेगा वोट यहाँ से, बीजेपी को। बीजेपी को? हाँ, हम कह रहे थे ना, तुम देख लीजिए। मतलब बीजेपी को देंगे आप? हाँ हाँ देंगे। पहले से ही बीजेपी वाले आप? हाँ नहीं, सचिन पायलट के साथ नहीं है आप? कोई हो सचिन पचिन, बीजेपी को देंगे हम। हाँ। अच्छा, तो ये बताइए मुझे कि मुख्य कारण क्या है बाबा जी, क्यों इतने रोष में हैं आप? हम वहाँ में इसने गहलोत ने कुछ करके नहीं दिखाया यहाँ। नहीं, झूठे वादे? झूठे बात है सब। हाँ, मतलब वो कह रहे हैं कि इतना काम कर दिया, आप कह रहे कुछ? अरे वो तो वैसे ही देगा, वहाँ जेल और काटनी है वैसे। जेल क्यों काट देंगे वो? वह काटेंगे, तुम देख लेना। हाँ, घोटाला निकलेगा तो जेल काटेगा। जेल काटेगा। जेल काटेंगे। हाँ, आप भी, आपको भी ऐसे ही लग रहा जेल? पहुँचाएंगे ये। हाँ, ये मुख्यमंत्री का पद बड़ा होता है या कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष का बड़ा होता है? कौन सा होता है आप बताओ? पार्टी के हिसाब से तो राष्ट्रीय। वो पार्टी के लिए लड़ रहा है क्या? वो तो अपने लिए लड़ रहा है। अगर पार्टी के लिए कुछ करना चाहता है मतलब गहलोत, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनता। वो तो माल चाहिए उसको। तो मेरे को तो मुख्यमंत्री बना रहना है ना। वहाँ तो बैठे बैठे माल थोड़ी मिलेगा। वहाँ तो उनसे वहाँ भाषण भी करने पड़ेंगे, वहाँ मोदी जी के सामने और वो अमित शाह के सामने। क्या बोलेगा वहाँ? बोलना तो आता ही नहीं उसमें। आता ही नहीं है। सचिन को बोलता ही है, हैंडसम दिखने से अच्छा नेता थोड़ी होता है। तो ये इसका मतलब तोतला बोलने से अच्छा नेता होता है क्या? भाई तोतले बोलने से ज्यादा अच्छा होता है क्या? वो तो कह रहे हैं उनको आला कमान नहीं समझ रही। वो तो कह रहे हैं कि उनके पास में एक्सपीरियंस है। किसका वर्चस्व है? उनसे नहीं है एक्सपीरियंस, कुछ नहीं है। वो तो क्या जीते माल है उनके पास। मेरे पास दे दो ला, इतना पैसा जो गहलोत के पास है मेरे पास दे दे, मैं 100 साल तक पूरे राजस्थान को फ्री जमा सकता हूँ। हाँ, इतना संपत्ति इकट्ठी कर रखी। क्या करेंगे उनको रुपए को? क्या करेगा उस पैसे का बताओ आप? और बोला आप अपना घर भर लें। हाँ, वो अपना घर भर रहा है। आप भी भर। राजनीतिक हत्या हो रही है, लोकतंत्र हत्या क्या हो रहा है? ये अब चुनाव हो रहे हैं ना क्रिकेट एसोसिएशन के, उसमें नहीं कर रहा है। आपने वैभव गहलोत को बुलाए, पकड़े 5-5 MLA ये बुला लिए, ये बोर्ड अध्यक्ष बुला लिए, 10 रुपया ले लिए वोट। ये क्या है? ये हत्या नहीं है, ये रुपये का खेल। रुपया का खेल हो रहा है राजस्थान में। और क्या है? मतलब जो असली नेता है उसको मौका नहीं। नेता को आगे आने नहीं देते, ईमानदार को कोई आने नहीं देता। नहीं दे रहे हैं, तो आने ही नहीं दे रहे हैं। आप क्या कहेंगे उसको लेकर? कैसे लाएंगे? भैया से बात कर लो। कैसे लाएंगे बाबा जी? क्या है? कैसे लाएंगे? कह रहे आने ही नहीं दे रहे असली को। तो असली को जनता लाएगी, वोट के जरिए आएगा। वोट के जरिए आएंगे। हाँ, तो देखिए, हम लोगों से बातचीत कर रहे थे और यहाँ पर बुजुर्ग आदमियों से भी हमने बातचीत करी है, कुछ युवा भी यहाँ पर मौजूद थे, इनसे भी बातचीत करी है। तो करौली विधानसभा का एक गांव है, इसमें हम रुके और हमने देखा कि यहाँ पर क्या माहौल है। वीडियो में आपने भी देख ही लिया होगा। लगातार हम आपको आगे भी जाकर दूसरी विधानसभाओं का पूरा माहौल दिखाएंगे। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि अगर सचिन पायलट को आगे रखा जाए तो हम कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे, नहीं तो हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चले जाएंगे और उनको जिता देंगे। खैर, ऐसे ही लगातार हम आपको आगे भी वीडियो दिखाएंगे और आप लगातार बने रहिए हिंदुस्तान 9 न्यूज़ नेटवर्क के साथ। पल पल की अपडेट हम आपको यूं ही देते रहेंगे। मिलते हैं अगली विधानसभा में। नमस्कार।